सलमान चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, इसके बारे में सुना है आपने? चांद्रयान 3 बिल्कुल मैंने सुना है। और मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था और मैं वो जोश देख रहा था इंडियन अवाम के चेहरे पे, जो भागते हुए जा रहे थे उस स्टेडियम की तरफ जो उन्होंने अरेंज किया हुआ था, जहां से वो नजर आ रहा था लॉन्च होते हुए। तो इट लिटरली गेव मी गूज बम्स, इवन दो कि हमारे दुश्मन मुल्क ने ये हरकत की है, जिस पे बतौर पाकिस्तानी शायद मुझे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल आई वाज हैप्पी कि यार इस रीजन में कोई ना कोई तो चांद पर पहुंचने की कोशिश कर आपको रहा है। पता है इसको 10 लाख लोगों ने यूट्यूब पे देखा है लाइव। एंड आई कैन और इमेजिन। मेरा ख्याल है काफी हजूम ने जाकर वहां पर लाइव भी देखा है अपनी आंखों से ये मिशन। और इमरान भाई, ये जो चंद्रयान है, ये 14 जुलाई को शायद उन्होंने लॉन्च किया है ना, और ये पहुंचेगा तकरीबन 44-45 दिन में चांद पर। जी बिल्कुल, ये इनका तीसरा मिशन है। इनका पहला चांद्रयान 1 जो था वो तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बनाया नहीं गया था। उसमें तो ऑर्बिट ठीक करना है। था और एक क्रैश लैंड करा के कुछ सैंपल्स का डाटा उन्होंने लेना था। दैट वाज देयर मिशन। चांद्रयान 2 फेलियर था क्योंकि उसका काम था सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 100 मीटर तक वो अपनों आपको डिसेलरेट नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। और उन्होंने उसमें जो डिफरेंट चीज़ की थी वो ये कि कोशिश की थी कि साउथ पोल को एक टारगेट किया जाए, जो कि चांद का अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और चांद्रयान 3 का भी टारगेट यही है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन चांद्रयान का मतलब क्या है? आई एम वंडरिंग, शायद आपको पता हो उसके बारे में। चांद्रयान का मतलब जो मैं देख रहा था उसका लिटरली मतलब ये है चांद गाड़ी। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये जब मैंने पढ़ा तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया, हंसा, और फिर मैं थोड़ा सा तंजिया ये सोचने लगा कि चांद गाड़ी हिंदुस्तानियों ने नाम रखा है उस रॉकेट का जो जा रहा है चांद की तरफ। और हमने चांद गाड़ी रखा हुआ है खोता गाड़ी का, गधा गाड़ी का नाम, जिसके आगे हमने बकायदा एक चांद बांधा होता है जो हमें फिर जब बेकाबू हो जाता है तो फिर वो हमें चांद पे ले जाता है। और लाहौर में तो हम चांद खा के खत्म कर चुके हैं। अब जो है ना, अब नए चांद जवान हो रहे हैं और फिर जो हमें चांद पर लेकर आएंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, आप चंद्रयान 1 का बता रहे थे कि ये शायद वो लैंड नहीं होना था, तो क्या इसने चांद के गिर्द घूमकर सिर्फ ये देख कर आ जाना था कि वो जो बचपन हमारा देखते हुए सुनते हुए गुजरता था कि बुढ़िया एक चरखा काट रही है, तो वो आके हमें वो बताते हैं कि नहीं, हमारा बचपन मसख कर देते कि ऐसी कोई बुढ़िया चांद पर नहीं बैठी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद वही रिपोर्ट करना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ लैंडिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती, कुछ मिशंस का टारगेट ही यही होता है। और अभी तक आपको पता होगा कि दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद पे, जिनमें यूएसए है, रशिया है और चाइना है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगस्त की किसी डेट पे इसने लैंड करना है, अगर ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इमेजिन पूरी दुनिया में India would be the fourth nation to really land on moon. How impressive that is. बेस्ट विशेस जी मेरी तरफ से। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब से ये इस लॉन्च के बारे में हमारी पाकिस्तानी अवाम ने सुना है ना, हमारे सारे सियाने सर जोड़ के बैठ गए हैं। और फिर उनमें से एक सबसे बड़े सियाने ने कहा कि हिंदुस्तानी जो है वो चांद के उस हिस्से पे जा रहे हैं जो डार्क हिस्सा है, तो क्यों ना हम भी सूरज पे जाएं। तो फिर उसमें कईयों ने कहा कि सूरज पे जाना इतना आसान नहीं है भाई, तुम जल जाओगे। तो उसने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं रात को जाऊंगा। तो देखें, ये हमारी जो सोच है ना वो हमें कहाँ तक ले जाएगी। हम, मेरा ख्याल है कि हम सूरज चांद से भी आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र है कि ये मिशन लेकिन उन्होंने दिन में नहीं भेजा, वरना इनको चांद नहीं मिलता। हाँ, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बतौर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ कि हमारी जो तरजीहात हैं वो हिंदुस्तानियों से कितनी मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हम अगर चांद की बात करें और चांद पे जाने की बात करें, तो हमारी जो बहुत पहले की अब तक की प्रोग्रेस है ना, वो ये थी कि पहले तो हम जो छत पे चढ़ जाया करते थे और अपने चांद को साथ वाली छत पे बुला लिया करते थे। अब जो हम जो है ना प्रोग्रेस करके हमने अपना चांद व्हाट्सएप पे बुलाना शुरू कर दिया है। तो उस हमारी तो यहीं तक पहुंच है इमरान उस भाई। पे एक इससे आगे मशहूर हमारी पहुंच। शेर भी है ना कि वो, इधर से चांद तुम देखो, इधर से चांद हम देखें, निगाहों का तसादुम हो हाँ हाँ। अपनी तो ईद हो जाए। अब इसमें आप देखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी अप्लाई हो रहा है कि यहाँ से तुमने देखा, इधर से मैंने देखा, चांद पे गया। मतलब इमेजिन करें यार कि थॉट प्रोसेस या क्या है शायर शायद। शायर पहुंचा कहाँ तक है, देखें आप, शायर ने फिजिक्स का लॉ भी अपने शेर में रख के जनाब मैट्रिक उसने की फिजिक्स तो उसको उसने जड़ों पढ़ी तक है कभी। पहुंचा दे। हम्म। इमरान भाई,
आप मुझे बस ये बताएं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम बतौर कौम, हम क्या ये कह सकते हैं हिंदुस्तानियों को कि ये हमारी तरजीहात इसलिए नहीं है कि चांद पे जाके हमने क्या करना है, क्या फायदा है चांद पे जाने का, हम अपनी कौम को खुशहाल करें। यार यही मसला है अभी पाकिस्तान में तो प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि उधर आपको चांद्रयान के मिशन के ऊपर लॉन्च करने के ऊपर मुबारकबाद दे रहे हैं, और पाकिस्तान में मीडिया को बैठ के ये ताकीद की जा रही है कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। अब वहाँ उन्होंने मजाक बना लिया, कहते हैं कासिम के अब्बा। तो आप मतलब देखें ना किस तरह की चीज़ों में पड़े, हमें यही समझ नहीं आ रहा इलेक्शन होना है नहीं होना, कब होगा नहीं होगा। तो इट्स रियली वर्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे जहन में आया अभी कि वो जो चांद्रयान के मुतालिक, वो ये था कि इस मिशन पे सिर्फ 75 मिलियन यूएस डॉलर्स लगे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने में तो हॉलीवुड की कोई फिल्म भी नहीं बनती। इवन मिशन इम्पॉसिबल का आप अगर बजट देखें तो वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि पठान। आपके कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानियों को चाहिए था कि वो जो उन्होंने फिल्म बनाई थी शाहरुख खान की, अभी जो आई है पिछले दिनों, क्या नाम था, पठान। पठान, तो वो बनाने की बजाय वो 3-4 चांद गाड़ियां जो है ना वो चांद पर भेज देते। मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छा डिसीजन होता, लेकिन उसने भी बहुत बिजनेस किया है यार। ऐसी बात नहीं है, वो बॉडी शॉडी बना के आ गया, सारे लोग हाँ देखने जा रहे लेकिन हैं, आगे वो इमरान भाई, वैसे चले। हाँ। हम भी पहुंचेंगे चांद पे इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज जो अभी मुझे खटक रही है ना, कि शायद हम चांद पर अब कुछ अरसे बाद ही पहुंच पाएंगे। ये जो अभी वक्त है ना, ये वो दौर है जब अभी रिसेंटली आपने वो खबर सुनी है कि टाइटन जो आबदोज है वो समंदर की तह में टाइटैनिक की तलाश में कुछ बिलीनियर्स को लेकर डूब गई, तबाह हो गई, वो सब मर गए। तो उस खबर के बाद ना जो हमारे मलक रियाज हैं और अलीम खान है ना, वो खौफ ज़दा हैं, डरे हुए हैं। वो किसी ऐसी शटल में बैठकर कहीं नहीं जाना चाहेंगे, वरना वो पहुंच जाते चांद पर। उन्होंने जाके वहां पे कॉलोनियां खड़ी कर देनी थी, प्लॉट भेज देने थे। हमारी जो स्पार्को है ना, रिसर्च का इदारा, जो खलाई रिसर्च का इदारा है, मेरा ख्याल है वो पिछले दिनों मैं मीम देख रहा था फेसबुक पे कि उन्होंने लगाया हुआ था कि स्पार्को वालों ने कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी काट दी है। अपने प्लॉट्स काटना शुरू कर दिए हैं। अब आप वहां पे प्लॉट खरीदें यार और जब आप बुनियादों के लिए खुदाई शुरू करें तो आपको हर, मेरे ख्याल है कि जो प्लॉट है उसमें से कोई ना कोई रॉकेट निकलेगा जो वो वहां पे कहीं कभी ना कभी तैयार हो यार रहा इस होता कौम है। को प्लॉटों से वो इश्क है ना, अभी मुझे लगता है बैरिया में चांद की भी फाइलें चलना शुरू हो गई ये। अभी हाँ। चांद पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। अभी लाहौर जो है ना वो रायवन तक यहाँ नहीं पहुंचा। अभी यहाँ पे काफ़ी जगह है। उधर से बरकी जो है ना, इंडिया का बॉर्डर, वहाँ तक भी डीएचए नहीं पहुंचा। तो अभी ये कुछ साल तक वहाँ तक पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास ज़मीन पर काफ़ी जगह है, हम प्लॉट बेच और ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जब हमारे लिए ज़मीन तंग पड़ जाएगी ना, तो फिर हम पहुंचेंगे चांद पे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी तरफ से मुबारकबाद इंडिया को, हिंदुस्तानियों को। और मेरा ख्याल है कि हमें भी बतौर कौम इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी तरजीहात को बदलें और सोचें, अपने गिरेबान में झांकें कि क्या हमें भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए, ऐसी कुछ रिसर्च पे पैसे खर्चने चाहिए, बजाय इसके कि हम वही सियासत पे लड़ते रहें और वही उन चीज़ों पे अटके रहें। बिल्कुल, मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब मैंने न्यूज़ सुनी थी कि हमारे नेबरिंग कंट्री में, साउथ ईस्ट एशिया में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि इतना बड़ा टारगेट उन्होंने किया। एंड रियली होप फॉर द बेस्ट कि वो मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो। मेरा ख्याल है इस पे कंक्लूड करते हैं, फिर अगली पॉडकास्ट चलें, में मैं भी कभी। बस अभी उठ के चाय लेने जाऊंगा। मेरे चांद ने चाय रखी हुई है चूल्हे पे, तो मैं कप लेकर आता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे बात हमारे करेंगे। चांद अब हमारे घरों में ही बैठे। अल्लाह हाफिज़।